हर बड़ा शहर जाम की समस्या से परेशान है, लेकिन बड़ा शहर, छोटा शहर भी जाम रहने लगे तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका और जनता की कमी उजागर होती है। वैशाली जिले के लालगंज में जाम एक बड़ी समस्या है और तमाम कोशिशों के बाद भी इससे निजात नहीं मिल पा रहा है या निकट भविष्य में इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण भवानी चौक और वैशाली बस स्टैंड तक फैला हुआ ये मार्केट किसी समय में अब तिनपुलवा चौक पर श्रिंक होता जा रहा है, सिकुड़ रहा है। कारण यह है कि वहां से हाईवे गुजरती है और पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था है। लोगों को आने जाने में सहूलियत होती है। बड़ा से बड़ा छोटा सामान लेकर भी लोग वहां आसानी से आना जाना कर सकते हैं, जिसकी पूरी व्यवस्था है, फैलाव है। लालगंज के मुख्य बाजार का हाल ये है कि पहले तो लोग दुकान के बाहर पार्किंग की जगह नहीं छोड़ते। दुकान बनाते हैं, पार्किंग का उनको कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो पार्किंग की जगह छोड़ते भी हैं तो वो उसको भी अपनी बपौती समझते हैं और किसी न किसी कारण से उसको ऑक्युपाइड करके रखते हैं। अब ये तस्वीर एक सामने आई है, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए और जरा इसको स्टडी कीजिए। लालगंज केनरा बैंक के पास की यह तस्वीर है। देखिए सड़क के किनारे कितनी जगह पार्किंग के लिए बनाई गई है, पेवर ब्लॉक लगाया गया है, फुटपाथ इसको माना जाता है। लेकिन दुकानदार भाई साहब ने 4 झाड़ू कंटेनर में डाल करके उसको आगे बढ़ाकर रख दिया है, निकाल कर रखा है ताकि दुकान का पता चल सके। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको उस रोड पर देखने को मिल जाएंगे पूरे लालगंज में। इसका कारण है कि अब ये जो कार आपको खड़ी दिखाई दे रही है वो होंडा अमेज, वो कार वहां खड़ी है और ये चाह कर भी अंदर पार्क नहीं कर सकती क्योंकि जगह नहीं है। वहां पे झाड़ू रखा हुआ है, फुटपाथ पर नहीं लगाई जा सकती इस कार को और जिसके कारण उसको सड़क पर ही खड़ा करना पड़ा है। और जो भी उस कार के मालिक होंगे वो किसी काम से वहां आए होंगे तो उनको मजबूरन उस कार को वहीं खड़ी करनी पड़ी होगी, जिसके कारण वो रोड अब जाम हो गया है। लोगों को आने जाने में जगह है, दूसरे साइड ठेले वाले होते हैं जो रोड पर चढ़ाकर ठेला लगा के रखते हैं, तो इससे एक रोड जाम हो रहा है। लोगों की हरकतों से लोगों को असुविधा हो रही है और वही लोग बाद में व्यवस्था को दोष देते हुए नजर आते हैं कि ये नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से पूरे नगर में यह हाल देखने को मिलता है, जहां पर जगह जगह मतलब 2 गाड़ियां एक साथ समानांतर गुजर नहीं सकती। वो नौबत है लालगंज के मुख्य बाजार में, जहां पर दिन रात लोग विकास की बातें करते हैं, विकास होता देखना चाहते हैं। हालांकि इस पर एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन लोकलिटी में वोट बैंक बचाने के लिए नेता कन्नी काट जाते हैं। इसका खामियाजा दूर तक भुगतना पड़ता है, जो लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है। कल को उनके यहाँ का जब मार्केट खत्म होने लगेगा, जमीन की वैल्यू डाउन होने लगेगी, तब उनको पता चलेगा कि 150 बचाने के लिए उन्होंने कितने लाखों का नुकसान किया है। हाल यह है कि अब लालगंज बाजार सिनेमा रोड पहुंचते पहुंचते सन्नाटा हो जाता है। गांधी चौक से पश्चिम का मार्केट धीरे धीरे सिमट रहा है, खत्म हो रहा है। लोग उधर जाने से बच रहे हैं क्योंकि उनको अधिकांश सामान तिनपुलवा चौक के आसपास ही मिल जाता है। लोग कम आ रहे हैं, बाजार खाली हो रहा है और जब खाली बाजार होता है तो ठेला वाला भी रोड पर चढ़ा के ठेला लगा देता है कि चलो कोई बात नहीं, लोग तो आते नहीं है, इतना में आएगा तो कुछ भी निकल जाएगा। ये सोचकर यहाँ कोई आता जाता नहीं है, लोग ठेला बढ़ा बढ़ा कर, दुकान बढ़ा बढ़ा कर लोग सड़कों को ऑक्युपाई कर रहे हैं। भट्टी पोखर चौक यानी भवानी चौक तो दिन में ही वीरान लगने लगा है, ये नौबत आ चुकी है। अब इन सब का एक कारण है, नगर में घुसने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। जो नगर में घुसने का रास्ता है, जैसे तिनपुलवा चौक हो गया, आपका उधर से नुनवा चौक हो गया, या फिर थाना रोड की तो हालत ही खराब है जो रेपुरा से कट के आता है, तो लोग मुख्यतः तिनपुलवा चौक से होना चाहते हैं, लेकिन जो घुसने के रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं बंद होते जा रहे हैं। टेंडेंसी कह लीजिए, दुकानदार की बदमाशी कह लीजिए, या फिर सरकारी जमीन को हड़प लेने की मानसिकता कह लीजिए, जो भी कहिए, लेकिन इससे नुकसान बाजार को है। मुख्य बाजार अपने जगह से विस्थापित हो रहा है और आने वाले भविष्य में यदि ऐसा ही रहा तो लालगंज मुख्य बाजार के जमीनों के जो दाम होंगे, उनकी जो वैल्यूएशन होगी, वो कहीं ना कहीं तिनपुलवा और मानपुर चौक की जमीनों से भी कम हो जाएगी या हो भी चुकी है कई मामलों में। तो इससे जो आज के दुकानदार जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं और जो 100-500 रुपये ज़्यादा बिक्री हो इसके लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको आने वाले 5 साल में जब अपने ही ज़मीनों की कीमत, अपने ही किराए की जो उनसे जो किराया आ रहा है उसकी कीमत में जब भारी गिरावट देखने को मिलेगी, तब उनको समझ में आएगा कि लेने के देने पड़ गए हैं। शायद नुकसान बहुत ज़्यादा हो, इसलिए जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी से ही लोगों को सुविधा दीजिए। आर्थिक केंद्र है, लोग व्यापार के नाते आते हैं तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए कि वो बाजार में अंदर तक आ सके, हर दुकान तक टच हो सके उनको, और ताकि वो उसका पूरा फायदा ले सके। प्रकाशवाणी अतिक्रमण पर एकजुट होने की अपील करता है। नगर परिषद को भी इस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि नापी शुरू हुई थी, लोगों ने हंगामा काटना, तरह तरह की फफ्तियां कसना शुरू कर दिया था। किसी को यह पसंद नहीं है कि एक पूरी नापी हो, एक चौड़ा सड़क बने और तब जाकर एक अतिक्रमण मुक्त लालगंज बनाया जा सके। इस पर सबको बयानबाजी करनी है, काम किसी को नहीं करना है। फिलहाल खबरों पर अपनी राय जरूर रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद।
जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।